जो खेत की मैं सफाई कर रही हूँ वो हमारे आंगन के सीधे सामने है। मेरे पास लेडीज सैंडल काफ़ी थी जो कि मैंने पहले काफ़ी उतार रखे थे। आज मैंने थोड़े से लेडीज में जूते उतार रखे हैं और बच्चों के जूते। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मेरा नहाना धोना हो गया है और मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं। आजकल पहाड़ों में ऐसा मौसम हो रहा है, क्या ही बताएं, पूरे कोहरे से मौसम ढका हुआ है। और मौसम की बात करें तो सुबह सुबह पूरा कोहरा लगा हुआ है, जिससे काफ़ी ठंड भी पहाड़ों में आजकल होने लगी है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई, जिसके कारण अब बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ने लगी है। सुबह शाम दोपहर में तो अच्छी धूप बनी रह रही है। मेरा नहाना धोना हो गया है। उसके बाद मुझे अब यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े हैं इनको मुझे धोना है। पहले मैं इन कपड़ों को धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा पहला काम यही है। फिर जाके गोठ में गाय के गोबर निकालना है, तो मैं पहले इनको धो लेती हूँ। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े धोने का पानी जो भी बचा उससे मैंने नीचे के फर्श में ऐसे पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल हो रखी थी, जो कि मड्डू और मंदिर की धूल बैठी हुई थी। आज तो मैं इसे पूरी अच्छी तरह से साफ़ नहीं करूँगी, 1-2 दिन में पूरा पानी का पाइप लगा के मतलब इसको पूरा साफ़ करूँगी। आज इतना ही करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है। मुझे गोठ का गोबर भी निकालना है। आजकल सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा है, क्या ही बताएं। और डेली हम स्वेटर पहन रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पहाड़ों में ठंड होने लगी है, जिससे हम स्वेटर पहनना हमने शुरू कर दिया है। मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी गंदा है, और सुबह का मौसम तो कुछ ज़्यादा ही गंदा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। अभी मैं पी लेती हूँ चाय। आजकल सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरे से मौसम ढका हुआ है, जो कि पूरा नीचे तक ये कोहरा ऐसे आया हुआ है। और खेतों में इतनी ज़्यादा ओस पड़ी है, क्या ही बताएं। अभी मेरा काम था नीचे गोबर निकालना चाय पीने के बाद, पर मेरी सासू जी कह रही है नीचे जो हमारे घर के आगे का खेत है उस वाले खेत की सफाई कर, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा घास हो गया है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा कांटे हो रखे हैं, जिससे घर के आगे काफ़ी गंदा दिख रहा है। तो पहले मैं आज उसकी सफाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं जाके गोबर निकालूंगी, फिर जाके मेरा खाने पीने का काम होगा। डेली तो खाने पीने का काम मैं करती थी, पर आज मेरी सासू जी कह रही है खाना मैं बनाऊंगी, सुबह का नाश्ता तू करेगी बाहर का काम। जो कि बाहर के काम में मुझे कपड़े धोने थे, गोबर निकालना था, झाड़ू लगाना था, और नीचे आंगन के आगे जो हमारा खेत है उस वाले खेत की सफाई करनी थी। तो मैं कर लेती हूँ सफाई, फिर उसके बाद होगी मेरी दुकान की जाने की तैयारी। तो चलो चलते हैं नीचे खेत में। इस वाले खेत की मुझे अभी सफाई करनी है, तो चलो चलते हैं नीचे, जो कि हमारे आंगन के सीधे सामने है। जो खेत की मैं सफाई कर रही हूँ वो हमारे आंगन के सीधे सामने है, जो कि उसमें कोई भी काम नहीं करता, वो खेत वैसे ही छोड़ रखा है, जो कि हमारा नहीं है। पर आंगन के आगे है तो सफाई मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो जाती है बरसात के टाइम में, और फिर उसमें इतने सारे कांटे होते हैं, क्या ही बताएं। अभी कांटे सिर्फ फूल बने हैं, उसके बाद थोड़े दिनों में उसमें कांटे लगने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले उसमें कांटे बने मैं उसको काट लेती हूँ। काटने के लिए ले जाती हूँ मैं ये वाली दराती, और इसी से मैं उस वाले खेत की सफाई करूँगी। इस वाले खेत की मुझे सफाई करनी है, इसमें भी फूल आ रखे, सारे कांटे वाला घास है ये। चलो पहले मैं इस वाले खेत की सफाई कर लेती हूँ, जिसमें पूरा घास हो रखा है और नीचे साइड को काफ़ी सिसुना भी हो रखा है। मैंने इस साइड की पूरी सफाई कर ली है, साथ में इस साइड की भी कर दी है। जो भी घास है मैंने सब नीचे साइड को ऐसे फेंक दिया है, क्योंकि वो खाने लायक नहीं है गायों के।
ऊपर वाले खेत की तो मैंने दराती से सफाई कर ली है और नीचे वाले खेत की काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने डंडे से उसे तोड़ लिया है। अभी मेरा खेत का काम हो चुका है, जो कि मैं 7:30 बजे से खेत में गई थी और अभी 9 बजने वाला है। खेत का काम तो हो गया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा घास हो रहा था और कांटे वाला घास भी हो रखा था। मैंने अपने कपड़े धो रखे थे, वो धूप में नहीं डाल रखे हैं। 9 बज गए हैं। आप खाना खा के मैं सीधे दुकान के लिए तैयार होती हूँ। पहले मैं अपने कपड़े धूप में डाल लेती हूँ। यहाँ पे कल मैंने मड्डू बता रखा था, उसका सारा धूल जितना भी है वो यहाँ पे ऐसे पड़ रखा है। इसको मुझे झाड़ू लगाने का टाइम नहीं हुआ। अब मैं अपने कपड़ों को धूप में डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं। अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाते हैं दुकान के लिए, जो कि मुझे जाना है कांडा पड़ाव में। की तरह घर का सारा काम करके आज मैं जाने लगी हूँ फिर से अपने दुकान के लिए। अभी मैं अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे आ गई हूँ। आजकल सुबह शाम पहाड़ों में काफ़ी ठंडा हो रहा है, जिसके कारण मैं स्वेटर पहन रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल अच्छी सी धूप खिली हुई है। आज मौसम बहुत ही साफ़ और बहुत ही सुंदर हो रखा है। आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज जिसे बोलते हैं दुर्गाष्टमी। आज हमारे वहाँ हमारे गांव के जितने भी लोग हैं आज बैकर लेके जाते हैं और चावल का सीख लगता है, जो कि हर एक के घर से चावल जाते हैं। फिर जाके माँ कालिका के मंदिर में आज सीख लगती है। पर इस बार हमारे ससुर जी हमारे बीच में नहीं है, तो हमने मंदिर नहीं जाना है। जो भी है बाहर से ही देखना है। अगर मैं मंदिर के अंदर जाती तो आज अष्टमी का भी दिखाती और नवरात्रि के पहले दिन का भी दिखाती और दशहरे का भी दिखाती, पर मुझे मंदिर जाना नहीं है, तो इसलिए मैं मंदिर का कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। सिर्फ घर का काम और घर से लेके दुकान तक का इतना ही मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। अगले साल से अगर मैं नवरात्रि में मंदिर जाऊंगी तो आपको मंदिर का पूरा दिखाऊंगी, जो कि हमारे वहाँ 9 दिन की नवरात्रि और 10वें दिन दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले माँ कालिका के मंदिर में पंचबली होती थी, अब तो वो पंचबली रोक दी गई है। इसलिए कई सालों से अब ऐसी पूजा की जाती है जो हमारे पहाड़ों में होता है या हमारे गांव में होता है। जो भी परंपरा, जो भी रीति रिवाज यहाँ के है, मैं वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी चलती हूँ मैं दुकान के लिए। के बाद थोड़ी समय के बाद मेरा बन्या आ गया था और बन्ने से मैंने कुछ चीज़ें उतारी, क्योंकि दशहरे का मेला सामने आ रहा है तो कुछ सामान तो उतारना ही था, जो कि मैंने उतार लिया है। अब ठंडू का सीज़न है तो मैंने ज़्यादातर जूते ही उतार रखे हैं। कुछ जूते इसमें है, कुछ इसमें और कुछ चप्पल है। ये चीज़ें मैंने आज उतार रखी है। थोड़े से मैंने क्रॉक्स उतार रखे हैं। अभी मैं इनको सेट कर लेती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा पूरा दुकान भरा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। जो भी यहाँ है ऐसे मैंने अपनी दुकान भरी हुई है और सामान रखने के लिए मेरे को बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे पास लेडीज़ सैंडल काफ़ी थी, जो कि मैंने पहले काफ़ी उतार रखे थे। आज मैंने थोड़े से लेडीज़ में जूते उतार रखे हैं और बच्चों के जूते थोड़े से हल्के में लेडीज़ में सैंडल, जो कि फ़्लाइट में बहुत से लोगों को चाहिए होते हैं। दशहरे का मेला सामने आ रहा है तो इसी पर्पज़ से मैंने सैंडल तो मेरे पास ऑलरेडी थे, पर मैंने अभी जूते निकाल रखे हैं, जो कि मेरी दुकान घचाघच भरी हुई है। क्योंकि डेली कभी ना कभी मैं कुछ ना कुछ निकालते रहती हूँ, इसलिए मेरी दुकान में ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी के सैंडल है यहाँ पे, पर मैंने अभी नॉर्मल में ये वाले और ये वाले, क्योंकि बहुत से लोगों को सैंडल इस तरह से सिंपल में चाहिए और इसलिए मैंने अभी ये वाले निकाल रखे हैं और ये वाले निकाल रखे हैं। बस 2 ही पीस मैंने सैंडल के निकाले इस वाले, बाकी और टाइप के सैंडल मेरे पास है और सारे मैंने जूते निकाल रखे हैं। ये जो जगह यहाँ पे खाली है इसमें मैं बच्चों के जूते जो मैंने अभी ले रखे हैं इनको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। आज मैंने थोड़े से बच्चों के ये वाले जूते निकाले, जो कि बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे भी मुझे लग रहे हैं। क्योंकि अब ठंडों के सीज़न आ रहे तो ज़्यादातर लोग बच्चों के जूतों के ही डिमांड कर रहे हैं। अभी मैंने 4 टाइप के, ये 4 कलर के जूते निकाल रखे हैं। अब मैं आ गई हूँ दुकान से घर, जो कि पीछे है कांडा पड़ाव। आज मैं दुकान से लेट से ही आई और
अभी मैंने दुकान से आने के बाद खाना खा लिया है। अब मैं वहाँ पे पिनालू है उनको खोद लेती हूँ, क्योंकि हम रात की सब्ज़ी पिनालू की बनाएंगे आज, तो इसलिए पहले मैं पिनालू खोद लेती हूँ। उसके लिए 1-2 पेड़ है हमारे उस साइड पे, यहीं पे उनको मैं खोद लेती हूँ। इसके लिए मैं ले जा रही हूँ कुदाल, और यहाँ पे है हमारे पिनालू के पेड़, क्योंकि जब पिनालू पूरे हो जाते हम खोद के यहीं पे गड्ढे में डाल देते हैं। जो बचे हुए पिनालू है उनको मैं खोद लेती हूँ, वहीं पे कुछ बच जाते हैं तो वो इस तरह से यहाँ पे है। यहाँ पे थे हमारे कुछ पिनालू के पेड़, जो कि मैंने इतने पिनालू यहाँ से निकाल दिए हैं। थोड़े से और है, इनको भी निकाल लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारी रात की सब्ज़ी। मैं भी ऊपर खेत में जहाँ पे हमने पिनालू लगा रखे हैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, इसलिए यहीं पे 1-2 पेड़ थे, इन्हीं को मैं खोद रही हूँ। यहाँ पे डलिया में मैंने थोड़े से खोद के ऐसे रख दिए हैं, क्योंकि ये हमारी रात की सब्ज़ी के लिए हो जाएंगे। अब इनको घर आके तोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें खेत में जाने के लिए देर हो रहा है। हमें खेत में जाना है और वहाँ पे नऊ खेत का काटना है, तो चलो चलते हैं खेत के लिए। इस वाले खेत का नऊ अभी हमें काटना है और मेरी सासू जी काटने में लगी है, तो चलो मैं भी काट लेती हूँ। हमने अभी इस वाले खेत का नऊ पूरा काट लिया है। अब चलते हैं घर के लिए। खेत से घर में आने के बाद मैंने बना लिया है खाना। ये है हमारे इस साल के पहले सीज़न की पहली सब्ज़ी, जो कि पिनालू और लाई की सब्ज़ी, जिसमें मैंने भांग डाल के बनाया है। तो चलो मैं इसे अपनी सासू जी को दे के आती हूँ। खाना खा के अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।